मेरी और ईमान की जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। माँ से शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उसे नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। इसीलिए मैंने और डैड ने उसको समझाया था कि वो वापस आ जाए, लेकिन वो अपनी जिद पे अड़ी रही, नहीं वापस आई घर। आज माँ को दर्द में देख के आपको तकलीफ हो रही है ना? तो सोचे जिस दिन आपने ईमान को घर से निकाला तो वो किस हाल में थी। अपने बेटे से कह दीजिएगा आइंदा हमें अपनी शक्ल ना दिखाए। न सब कुछ होने के बाद माँ का अब अहमद से कोई ताल्लुक नहीं है। ये अच्छा है ना? ये ले लेते हैं अपनी बेबी के लिए। और मेरा हाथ छू। ईमान, मसला क्या तुम्हारे साथ? मैं तुमसे बात करना चाह रहा हूँ। लेकिन मुझे आपसे बात नहीं करनी है। ईमान, आखिर मुझे मेरा कसूर भी तो पता चले ना। बस तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा हूँ, इनफैक्ट अपने घर वालों के सामने भी तुम्हें डिफेंड कर रहा हूँ, और तुम ऐसे बात कर रही हो मुझसे। ये सब जो हुआ है ना, वो आप ही की वजह से। ईमान, ये सब कुछ तुम्हारी खामोशी का नतीजा है। अगर तुम मुझे सच बताई थी ना तो ये नौबत ना आती। सच पता लगने के बाद भी क्या कर लिया आपने? मुझ पे इल्जाम लगा के मुझे घर से निकाल दिया। आहिस्ता बात करो। ईमान, मैंने तुम्हें घर से बाहर नहीं निकाला। आंटी और महा ने तो निकाला ना। क्या कर लिया आपने? रोका आपने उन्हें? ईमान, तब मैं गुस्से में था, मानता हूं अपनी गलती, लेकिन वो सब कुछ मेरे सामने नहीं हुआ। अब तो आधे शहर को पता लग चुका है कि ईमान को उसके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। आज सुबह मेरे स्कूल ने भी मुझे ये कह के जॉब से निकाल दिया कि मैं कैरेक्टर लेस हूं। फखर, मैं अगर बच्चों को पढ़ाऊंगी तो उन पे बुरा असर पड़ेगा। आहिस्ता बात। अब तो मुझे भी ये लगने लग गया है कि मैं ही गलत हूं। कोई कसूरवार नहीं है, मैं गुनहगार हूं। और ये जो सजा मुझे मिल रही है ना, ये ठीक है। ईमान, सब सुन रहे हैं पर ईमान, चलो। ईमान मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी इससे शादी करना, जो मेरे गले पड़ गई है, वो भी उस ईमान से सिर्फ बदला लेने के चक्कर में। अहमद, तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? अच्छी तरह जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं। बिल्कुल सच कह रहा हूं मैं। उस ईमान की इतनी औकात नहीं थी मेरी नजरों में। वो तो उसने जब यूनिवर्सिटी के सामने मुझे जलील किया तो वो बात मैं कभी भूल नहीं सकता था। इसलिए मैंने इससे शादी की ताकि मैं उससे बदला ले सकूं। तुमने उस ईमान के लिए मुझे यूज किया। इतना बड़ा धोखा तुम मेरे साथ तो नहीं कर सकते हो। धोखा नहीं, एहसान किया है मैंने तुम पर। तुम मेरे हाथ धो के पीछे पड़ी हुई थी कि मैं तुमसे शादी कर लूं किसी तरह। और जहां तक बात ईमान की है, तुम खुद उससे सबसे ज्यादा नफरत करती हो। मैं जानता हूं कि तुमने फखर भाई के सामने और अपने बाप के सामने क्या कुछ नहीं किया उसको जलील और रुस्वा करने के लिए। हाँ, नफरत करती थी और हमेशा करती रहूंगी। कि तुम इसकी वजह जानते हो क्यों? क्योंकि तुम उसे पसंद करते थे। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मेरा प्यार तुमने सिर्फ अपनी जात से मोहब्बत की है माहा। अच्छी खासी जान छुड़ा ली थी मैंने तुमसे, लेकिन तुम बड़ी चालाकी से मेरी मॉम को इन्वॉल्व करके मेरी जिंदगी में दोबारा वापस आ गई। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो माँ, ना तो मुझे उस ईमान में कोई दिलचस्पी है और ना ही मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। मेरी बात सुनो। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। तुम आई नो आंटी ने तुम्हें कल थप्पड़ मारा था, तुम सिर्फ इसीलिए सब रिएक्ट कर रहे हो। लेकिन आगे से हटो मेरे। अहमद, माशाल्लाह तुम बाप बनने वाले हो। जानता हूं। अब तुमने महा का पहले से ज्यादा ख्याल रखना है।
किसी किस्म की कोई स्ट्रेस नहीं देनी उसे, और बल्कि ऐसा करो कि तुम वहां को साथ ले जाके उसके टेस्ट भी करवा लो। मॉम प्लीज, मुझसे ऐसी कोई भी चीज एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। हेलो, डॉक्टर के पास नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कब है तुम्हारी? आप क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन आप वहां जाकर क्या करेंगे? ईमान, तुम मुझसे कोई ताल्लुक, कोई वास्ता नहीं रखना चाहती है, तुम्हारी मर्जी, लेकिन मुझे मेरी औलाद की फिक्र से नहीं रोक सकती तुम, और ये मेरा हक भी है। ठीक है, मैं आपको जगह और टाइम मैसेज कर दूँ। ठीक है। अल्लाह हाफिज़। मैं अपना फैसला तुम्हें सुना चुका हूं। समिया, तुम्हारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, ईमान को उसके पैसे वापस करके उससे माफी मांगो। अगर ऐसा नहीं कर सकती तो फिर सारी जिंदगी बैठी रहो अपनी माँ के घर। फैसल, फैसल बात तो सुने। क्या हुआ? क्या कहा फैसल ने? Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.